और यहाँ पर नंदोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। वर्णन है, नंद महाराज के घर जब से भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ है तब से लक्ष्मी जी यहाँ आकर गली गली में घूमने लगी हैं। तब से ब्रज वृंदावन में भगवान कृष्ण के प्राकट्य के बाद खूब धन धान्य हो गया है। अब तो किसी वस्तु की कुछ कमी नहीं है। खूब घी, दूध, दही, माखन, इनकी खूब बहुलता है। धन धान्य से सभी के घर भरे हुए हैं, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो एक लक्ष्मी भगवान की सेवा में नहीं है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। भगवान की सेवा में अनंत लक्ष्मियां लगी हुई हैं। करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही हैं। और जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है या जब हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य होता है तो समाज में ऐसी भ्रांत धारणा है कि और देवी देवताओं की पूजन करो, उनकी भक्ति करो, तब तो धन धान्य बढ़ता है। लेकिन भगवान कृष्ण की भक्ति करने से व्यक्ति बड़ा गरीब बन जाता है। जैसे सुदामा जी बड़े निर्धन थे, इस प्रकार। लेकिन यह धारणा सही नहीं है। हरि सूरी जी कहते हैं कि भगवान का जब प्राकट्य होता है तब वास्तव में हमारे जीवन में ऐश्वर्य आता है, तब वैभव आता है, धन धान्य भी आता है और भक्ति भी आती है। क्योंकि भगवान तो परम है, परिपूर्ण है और उनकी सेवा में अनंत लक्ष्मियां लगी हैं। और जब कोई भक्त बनता है और उसके पास लक्ष्मी आती है तो उस भक्त का जब वैभव बढ़ता है, जैसे अम्बरीश महाराज हैं, उनके धन में कभी कमी नहीं आती। वे खूब भजन करते हैं, खूब दान करते हैं और उतना ही धन उनका बढ़ता जाता है। तो भगवान देखते हैं कि भक्त कैसा है। यदि मैं इसको धन दूंगा तो क्या यह मेरी सेवा में लगाएगा? और यदि ऐसा भक्त होता है तो धन कभी कम नहीं होता। लेकिन भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं। यदि देखते हैं कि कोई भक्त है, इसको मैं धन दूंगा तो यह माया में पड़ जाएगा या मुझे भूलकर उस धन का उपभोग करने लगेगा, तो ऐसे भक्त से भगवान अपने धन का, लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं। क्योंकि भगवान तो जानते हैं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विष मागे ए बड़ो मूर्ख। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त होकर मेरा भजन करता है और मांगता है विषय सुख, वह मूर्ख है। जैसे कोई बालक है, वह माता पिता से कहे कि मुझे चॉकलेट दो, मुझे ये दो, वो दो। माता पिता जानते हैं कि यदि अति करेगा, बहुत अधिक खाएगा तो इसका नुकसान होगा। लेकिन बच्चा रोता है, बिलखता है, मांगता है, माता पिता नहीं देते। थोड़ी देर बाद अपने आप ही चुप हो जाता है। क्यों नहीं देते? क्योंकि माता पिता जानते हैं यह बालक तो मूर्ख है, अज्ञ है, अज्ञानी है, इसको अपना भला बुरा नहीं पता। ये भले ही मांग रहा है लेकिन इसमें इसका कल्याण नहीं है, इसलिए माता पिता नहीं देते। अमृत छाड़ी विष मांगे ए बड़ो मूर्ख। माता पिता चाहे तो अपने बच्चों को खूब स्वादिष्ट माखन दे सकते हैं या घर की बनी स्वादिष्ट वस्तुएं दे सकते हैं, वे क्यों उसको बाहर का सामान खिलाएंगे? इसी प्रकार से भगवान जानते हैं मेरे भक्त के लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमें लगता है क्यों भगवान हमें नहीं दे रहे, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, इतने मन्नत मांग रहे हैं, इतने दिन मंदिर गए, ये किया वो किया, फिर भी भगवान नहीं दे रहे। देवी देवताओं की शरण में जाओ तो वे दे भी देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वे बाध्य है देने के लिए। मंत्रों के द्वारा वे नियंत्रण में आ जाते हैं। यदि कोई उनकी सेवा करेगा, भक्ति करेगा तो उनको देना पड़ेगा, लेकिन वो सामर्थ्य भी उन्हें भगवान ने दिया है। लेकिन गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, लेकिन जो परम ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, वे भगवान की ही शरण में जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और जो भी नहीं है वे भगवान से ही मांगते हैं। जैसे यदि कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है और उसके पास कॉपी नहीं है या पेन नहीं है और वो जाके पड़ोसी से मांगे कि अंकल मेरे पास कॉपी नहीं है और आप मुझे एक कॉपी दिला दीजिए, पेन दिला दीजिए,
तो हो सकता है अंकल दिला भी दे, लेकिन जब माता पिता को पता चलेगा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा कि हमारा बेटा हमसे ना मांगकर पड़ोसी से मांग रहा है? क्या उन्हें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार हम सबके परम पिता भगवान हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम बीज प्रदः पिता, मैं सभी जीवों का पिता हूँ। और हम भगवान से अपनी इच्छा व्यक्त न करके, भगवान से न मांग कर यदि देवी देवताओं की शरण में जाते हैं तो वह भगवान को अच्छा नहीं लगता। और देवी देवताओं के पास भी जो कुछ सामर्थ्य है वह भगवान के ही द्वारा दिया गया है, और भगवान ने अभी उनको दिया है, और जब भगवान चाहेंगे वापस भी ले सकते हैं। इसलिए यदि हम अपना भला चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, तो भगवान से मांगना चाहिए। यदि उन्हें उचित लगेगा तो वह हमें प्रदान करेंगे, और यदि उन्हें लगेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है तो भगवान उसको नहीं देंगे। तो भगवान की कृपा पर उनके आश्रित होना चाहिए कि जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो गोपियां भी जब गोपी गीत गाती हैं तो कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, कि हे कृष्ण, जब से आपने ब्रज भूमि में निवास किया है, जब से आप ब्रज भूमि में प्रकट हुए हैं, तब से यह ब्रज वृंदावन कैसा हो गया? तो कहा श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, जो इंदिरा देवी है अर्थात लक्ष्मी है, उनका शाश्वत वास वृंदावन में हो गया है जब से आप प्रकट हुए हैं। तो भगवान के प्राकट से सर्वत्र धन धान्य फैल गया। लेकिन वर्णन है नंदोत्सव के समय में नंद महाराज इतने प्रसन्न हैं, नंदोस्मात्मजोत्पन्ने जाता हलादो महामनः, आज तो नंद महाराज के घर में साक्षात आनंद का जन्म हो गया है। नंद का अर्थ क्या है? नंद का भी अर्थ है जो बहुत प्रसन्न रहता हो, और आनंद आ उपसर्ग जुड़ जाने के बाद जो आनंद की राशि हो, जो आनंद का समुद्र हो, तो नंद के घर आनंद का जन्म हुआ है। आज तो नंद महाराज इतने प्रसन्न हैं, जो भी धन धान्य उनके पास है सारी तिजोरियां खोल खोल कर धन धान्य लुटा रहे हैं। और भागवत में वर्णन है कि नंदोत्सव के दिन आज नंद महाराज महामन बने हैं। महामन का अर्थ क्या है? महामन का अर्थ है जो कुछ भी उनके पास है सब कुछ देने के लिए तैयार है। क्यों? कोई व्यक्ति मूर्ख तो होता नहीं है कि उसके पास जो है सब लुटा दे, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो फिर छोटी मोटी वस्तुओं पर वह ध्यान नहीं देता, फिर उन्हें लुटा देता है। नंद महाराज को साक्षात आनंद, साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हो गए हैं। इनसे बड़ा रत्न और क्या हो सकता है? इसलिए बाकी जो भी धन धान्य है वह सब नंद महाराज देने के लिए तैयार है। वर्णन है कि जब नंद महाराज अतिशय प्रसन्न हुए और सब जो भी खजाना था निकाल निकाल कर बांटने लगे, गोपियां आती हैं नंद के लाला का दर्शन करने के लिए, और आती हैं भगवान का दर्शन करती हैं, और नंद महाराज बहुत सारी चांदी देकर उन गोपियों को विदा करते हैं। तो वर्णन है गोपियां अपने सिर पर टोकरी में बहुत सारी चांदी भर भर कर ले जाने लगी। अब यह जो कहा है गोपियों ने श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, तो यह कैसे संभव हुआ इसका वर्णन है। तो गोपियां अपनी टोकरी में भर भर के चांदी ले जाने लगी, तब सामने से दूसरी गोपियों का झुंड आता है, मंडली आती है, और वे गोपियां कहती हैं, अरे सखी ये तुम क्या ले जा रही हो? तो गोपियां कहती हैं, अरे तुम्हें पता नहीं नंद महाराज आज इतने प्रसन्न हैं, उनके घर लाला का जन्म हुआ है, देखो कितनी सारी चांदी हमें दी है, तुम्हें चाहिए तो जाओ नंद महाराज के घर जाओ, आज तो जो मांगोगी वही मिल जाएगा। अच्छा, कहा अरे तुम तो मूर्ख हो, हम तो पहले ही नंद महाराज के घर हो आए, तुम्हें चांदी मिली है? अरे चांदी को यही पटको, नंद महाराज अभी सोना बांट रहे हैं। और सब गोपियां चांदी को वही मार्ग में, रास्ते में, गलियों में वहीं छोड़ देती हैं और भागती हैं नंद महाराज के घर, और देखती हैं यहाँ तो स्वर्ण बट रहा है।
अब बहुत सारा स्वर्ण लेकर आती हैं। फिर जब मार्ग में आई तो और दूसरी गोपियां मिली। कहा क्या ले जा रही हो सखी? कहा देखो नंद महाराज ने कितना सारा स्वर्ण दिया है, पहले चांदी भी दी थी लेकिन अब सोना मिल रहा है तो चांदी कौन बटोरे, तो चांदी तो हमने फेंक दिया नीचे रास्ते में और लेने गए स्वर्ण। कहा अरे तुम स्वर्ण लेकर आई हो? देखो हम तो नंद महाराज के घर से ऐसे ऐसे हीरे मोती लेकर आए हैं कि अपने जीवन में कभी देखा भी नहीं होगा। अच्छा अब तो सोने को भी वहीं पटका और गई लेने, सुंदर सुंदर हीरे जवाहरात मोती लेने गई। तब और दूसरी बड़ी बूढ़ी समझदार विद्वान गोपियां वहां से आ रही थी। कहा ये तुम क्या ला रही हो? कहा देखिए माता कितना सुंदर आभूषण है, ऐसे आभूषण क्या कभी देखे, ऐसे हीरे मोती कभी देखे? कोहिनूर हीरे से भी सुंदर सुंदर हीरे नंद महाराज के यहाँ थे। तो कहा कि देखा तो नहीं है लेकिन नंद महाराज तो राजा हैं तो उनके पास तो सब कुछ है। लेकिन कहा ये सब तो ठीक है, क्या तुमने नंद के लाला का दर्शन किया? जिस काम से गई थी क्या वह काम किया? कहा नहीं नहीं, बाहर ये सब सामान बट रहा था, इसी में मोहित होकर हम इसको लाने लगे। कहा अरे यह सब छोड़ो, यह सब फेंको, एक बार जाके यशोदा के लाला का तो दर्शन करो, और जब उनका दर्शन कर लोगी तब यह सब कुछ तुच्छ लगने लगेगा। और वे गोपियां जाकर जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो साधारण बालक तो है नहीं, ये तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। जैसे ही इनका दर्शन किया, आहा अब तो हृदय में आनंद ही आनंद समा गया। और अब यह साधारण हीरे मोती लेकर नहीं जाती, लेकिन क्या लेकर जाती है? तो कहा अब तो कृष्ण नाम की रट लग गई है, अब तो हृदय में कृष्ण है, मुख पर कृष्ण है, आंखों में भगवान की छवि का नित्य दर्शन हो रहा है। और अब तो भगवान का नाम गाती हुई, कीर्तन करती हुई ये गोपियां ब्रज वृंदावन में, ब्रज मंडल में भ्रमण कर रही हैं।